ठीक है, आप लोग अपना असाइनमेंट में देख लीजिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो आप अपना असाइनमेंट में देखो जब, फिर उसके बाद हम स्क्रीन पे ये सब क्वेश्चन डाल देंगे, है ना। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि Na2SO4 क्या है, Na2SO4 प्लस BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड क्या बनेगा, BaSO4 और प्लस NaCl। कह रहा है ना कि कौन सा अभिक्रिया है, देखिए ये कौन सी अभिक्रिया, कैसे हम लोग ये पता करेंगे कि कौन सा। अगर विस्थापित एक बार करेगा तो विस्थापन अभिक्रिया, वही विस्थापित दो बार कर देगा तो कौन सा अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहां पर समझिएगा कि Ba जो है BaSO4 से जुड़ रहा है, बोलेगा जी। Na2 जुड़ रहा है Cl2 से, यानी BaSO4 से जुड़ रहा है और Na2 जुड़ रहा है Cl2 से, दो बार जुड़ रहा है। एक बार इसके साथ जुड़ रहा है, Na2Cl2 के साथ जुड़ रहा है, तो कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरा कि जिंक कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगा, लिखा हुआ है जेडिन की अभिक्रिया किससे हो रहा है, CuSO4 से कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu को मुक्त करेगा। किस प्रकार की अभिक्रिया है, देखिए ध्यान से, यहां पर समझो Zn जो है कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापित, यानी कॉपर को अलग कर रहा है और कॉपर के जगह पर कौन बैठ जा रहा है, Zn। तो कौन सा अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन, है ना। तीसरा है जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है ना, देखिए तीसरा क्या है, जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। कैसा होता है, देखिए जब मैग्नीशियम का फीता जलेगा, देखिए मैग्नीशियम का फीता व्हाइट टाइप का होता है, तो व्हाइट होता है, अब वो जलाओगे उसको तो चमकीला उजला जो है ना उसमें से लौ निकलेगी। कैसा रंग होगा, चमकीला उजला। किसमें, मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाएगा तब, है ना। अरे बात समझ में। अब मैग्नीशियम के फीता को जलाते वक्त क्या किया जाता है, उसको साफ किया जाता है ना, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। क्वेश्चन लिखवा है ना। चलो 4 नंबर क्वेश्चन, और में क्या कह रहा है कि एक जांच प्रखनली में लिए गए, चलिए एक जांच प्रखनली में लिए गए, बात समझिए क्वेश्चन देखिए, जब तक नहीं पूरा देखोगे बढ़िया से नहीं समझोगे याद भी नहीं होगा, एक बार समझा देंगे याद हो जाएगा। क्या कह रहा है कि एक जांच प्रखनली में लिए गए बिलियन में एक लोहे के कील को डुबाया गया। किसको डुबाया गया, लोहे के कील को। बिलियन में लोहा के कील को डुबाया जा रहा है। आधे घंटे के बाद देखिए लोहा की कील को डुबाया गया, कोई बिलियन है, यहां पर एक बिलियन है, बिलियन का नाम नहीं लिखे हैं, उसको किसमें डुबाया गया, लोहा के कील को डुबाया गया बिलियन में। बिलियन का रंग परिवर्तित हो चुका है, जांच प्रखनली में क्या था, है ना। अब बताइएगा लोहा है ना, ठीक है, अगर हम कॉपर सल्फेट के बिलियन में इसको डुबोते हैं तो कॉपर को क्या करता है, विस्थापित करेगा, तो ये Fe चल जाएगा कॉपर के साथ, तो FeSO4 और कॉपर को क्या कर देगा, अलग कर देगा। अब बताइए कॉपर सल्फेट से कॉपर निकल जा रहा है, कॉपर निकल के कहा क्या चल जा रहा है यहाँ पर, लोहा, तो इसका रंग बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो वहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। कोई दिक्कत है, आंसर क्या हो जाएगा, चलो कॉपर सल्फेट। क्या है, जांच प्रखनली में लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के बिलियन में डुबाएंगे ना तो बिलियन का रंग क्या होगा, बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, है ना। चलो अगला देखिए, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समझिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, एक दूसरे से देख लेंगे, असाइनमेंट का अभाव है, एक दूसरे से देख लो। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, अच्छा ये बताइए, चलो ना बोलते हैं ना कमी, ये सब आना और चुपचाप बैठ जाना। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अगर कोई भी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, अच्छा ये बताइए
ऑक्सीजन का ह्रास, केवल क्वेश्चन है 5 नंबर। ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है जी? ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीकरण या उपचयन, और ऑक्सीजन का निकलना यानी ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो क्या कहेगा? उप सॉरी अवकरण, अवकरण, अवकरण को ही बोलते हैं अपचयन। कौन सा अभिक्रिया होगा? ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो अपचयन अभिक्रिया, और ऑक्सीजन का निर्माण होगा यानी ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग। बात समझिएगा, अगर ऑक्सीजन का संयोग होगा तो कौन सा अभिक्रिया होगा? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। कौन सा अभिक्रिया होगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो ये कह रहा है ना अपचयन अभिक्रिया हो गया ना। अपचयन अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो यही ना कह रहा है कि किसी मतलब ऑक्सीजन का ह्रास जब होगा तो कौन सा अभिक्रिया होगा? अवकरण। अवकरण अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। छठा देखिए, इसी में कह रहा है 6 नंबर कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, यानी ऑक्सीजन का योग क्या होता है जी? योग हो रहा है तो, अरे योग मतलब संयोग जी। संयोग क्या होता है? नहीं लिखवाया ऑक्सीकरण अवकरण का फॉर्मूला, बहुत पीटेंगे। ऑक्सीकरण का क्या लिखवाया? जब ऑक्सीजन का संयोग होता है, लिखवाया कि नहीं? अवकरण में क्या लिखवाया? जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग, योग मतलब संयोग है, तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? उपचयन। 7 नंबर, साग सब्जियों के विघटित होकर कंपोस्ट बनना क्या कहलाता है? देखिए, विघटित होगा साग सब्जी, कल भी बताए थे, तो उसमें छेपी क्या होगा? उसमें छेपी अभिक्रिया। अरे बात समझिए। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपचयन वह प्रक्रिया है। बात समझिएगा, उपचयन क्या है? उपचयन, बात समझिए, उपचयन कहो या ऑक्सीकरण कहो, एक ही है ना। अरे लिखवाए हैं का है आप? उपचयन यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है बात समझिएगा, ठीक है? तो इसमें ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का संयोग या योग कहो, ऑक्सीजन का संयोग, संयोग होता है, बोलो। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग यानी निकलता है। हाइड्रोजन क्या होता है? निकलता है। हाइड्रोजन निकलता है यानी वियोग होता है ना। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बोलो। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग और इनमें से सभी, सभी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर बी और सी, और यहाँ डी, तो सभी ना जी। यानी ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का सहयोग होता है, डिफ्रेशन के अनुसार हाइड्रोजन निकलता है, और जब हाइड्रोजन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन का भी क्या हो रहा है? त्याग होता है, यानी इनमें से सही होगा। चलो अगला 9 नंबर कह रहा है कि रासायनिक समीकरण, एक रासायनिक समीकरण दे रहा है, चला एपी प्लस, देख लीजिए आपको दे रहा है ना, H2O क्या बनेगा? Fe3O4 प्लस H2 को संतुलित करने पर जल में अणु की संख्या, जल में अणु की संख्या निकालना है, याद नहीं करना है, इसको हमको बनाना है। Fe इधर क्या है? इधर 3 कर दे, बराबर हो गया। ऑक्सीजन यहाँ कितना? यहाँ ऑक्सीजन 2, कितना है? 1, यहाँ 4 कर दे तो 4 ऑक्सीजन हो गया। अरे बोलो, हाइड्रोजन यहाँ कितना? यहाँ हाइड्रोजन 4 दूनी, तो यहाँ 4 कर दे। अब कह रहा है कि जल में अणुओं की संख्या, क्या? जल में अणु, जल का अणु। अब बताइए जल का यहाँ कौन सा फॉर्मूला है? H2O, तो H2O का कितना अणु है? 4। कोई दिक्कत समझने में? संतुलित करके जल का अणु निकालना था। अगला, चलिए आगे देखेंगे।
अगर आपको ये सब जो लिखना है ना वो विशेष या से इससे याद कर लीजिएगा, नहीं तो एक बार वहां देख लीजिएगा, है ना। चलिए कितना नंबर क्वेश्चन है? 10 नंबर। 10 नंबर क्या कह रहा है समझेंगे कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, लेड नाइट्रेट PbNO3 को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें तो NO2 गैस धुआं प्राप्त होता है, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं प्राप्त होता है। तो धुएं का रंग कैसा होता है, बात समझिएगा। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाएगा ना, PbNO3 को जब गर्म करोगे तो उसमें से जो धुआं होगा उत्पन्न, वो धुआं क्या होता है? NO2 का। तो NO2 जब धुआं उत्पन्न होता है ना, तो इसका रंग जो होता है कैसा होता है? भूरा। कैसा होता है? भूरा। आ रहा बात समझ में? कैसा होता है? अब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाएगा तो कैसा होगा? व्हाइट, सफेद, है ना। चलो आगे देखो 11 नंबर। 11 क्या कह रहा है कि AgCl, AgCl किसका फॉर्मूला है जी? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब हम इसको सूर्य प्रकाश में नहीं, ये गलत असाइनमेंट में हो गया। जब इसको देखो सूर्य प्रकाश में AgCl है ना, तो यहाँ पर Cl खाली करना। क्या करना? 2Cl और फिर नहीं 2Ag खाली करना। 2Ag क्या करोगे? 2Ag और प्लस Cl2। जब यह टूटेगा तो क्या होगा? Ag प्लस Cl2। अब बताइए, सिल्वर क्लोराइड टूट रहा है किसके? यूवी लाइट में। यूवी लाइट मतलब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। सिल्वर क्लोराइड सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में Ag प्लस Cl2 हो रहा है, यानी ये टूट रहा है ना सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। और जब कोई टूटेगा, जब कोई विलयन जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में या उष्मा पाकर वह टूट रहा है, तो टूटने की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगा? वियोजन या अपघटन। कौन सा अभिक्रिया होगा? वियोजन या अपघटन। तो अपघटन इज राइट आंसर हो जाएगा जी। बोलो। चलो अगला देखो 12। जिस अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित होता है, बताओ। उष्मा अवशोषित यानी उष्मा का अवशोषण होना, उष्मा का त्याग नहीं, उष्मा लेना, कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? उष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सा कहलाएगा? उष्मा शोषी। ये पढ़ा है ना। चलो 13 नंबर। आगे एक अभिक्रिया दे रहा है कि Fe प्लस CeSO4 लोहा को कॉपर सल्फेट में जब आप अभिक्रिया कराओगे तो कॉपर को विस्थापित कर देता है ना जी, पहले पढ़े है ना। तो कौन सा अभिक्रिया है? ये तो सिंपल है कि Fe कॉपर को विस्थापित कर रहा है। कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया, है ना। चलो आगे देखो 14 नंबर। फिर एक इक्वेशन दिया हुआ है कॉपर ऑक्साइड का, है ना, और हाइड्रोजन और प्लस में उष्मा। जब उष्मा या ताप बोल दो, चलो ताप बोलो, प्लस ताप। जब यह अभिक्रिया करेगा तो Cu प्लस H2O इस अभिक्रिया में किसका उपचयन होता है? किसका उपचयन? किसका उपचयन होता है? बात समझिएगा। उपचयन किसको कहते हैं? ऑक्सीजन का ह्रास होना या ऑक्सीजन का निकलना, सॉरी, ऑक्सीजन का ह्रास होना या ऑक्सीजन का सहयोग होना? ऑक्सीजन का सहयोग, यानी ऑक्सीजन का सहयोग होता है तो उपचयन। आगे बात समझ में। लेकिन इसमें सीधे आपका उल्टा होगा। किसका उपचयन हो रहा है? बात समझिएगा। कि कॉपर ऑक्साइड में से, कॉपर ऑक्साइड में से देखिए यहां कॉपर हो गया, यहां तक क्या CuO। तो कॉपर ऑक्साइड में से यहां ऑक्सीजन गायब हो गया, यानी CuO में से ऑक्सीजन खत्म हो गया। Cu था, अब क्या हो गया? Cu, यानी ऑक्सीजन क्या हो गया? निकल गया। तो इसमें ऑक्सीजन का निकलना यानी इसको कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? उपचयन। तो हम क्या बोलेंगे? कॉपर ऑक्साइड का उपचयन हो रहा है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। कोई दिक्कत है? समझ में आया जी? देखो आगे
फिर उसके बाद है 15 नंबर देखिएगा कि 2Cu प्लस O2 जब अभिक्रिया करेगा बन रहा है 2CuO। इस अभिक्रिया में Cu का होता है, Cu का क्या हो रहा है बात समझिएगा। देखिए यहां पर Cu था ना, तो यहां पर Cu है और Cu से फिर O जुड़ रहा है। अरे बोलो यहां देखो पहले क्या है Cu और यहां पर CuO हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जुड़ रहा है कि नहीं। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण या उपचयन होता है। अच्छा Cu का, हाँ ठीक है। अच्छा वहां पर अपचयन हो रहा था ना, ओ गलत उपचयन लिखवा दिए, गलत हो गया, गलत हो गया भाषा। अपचयन देखिए इसको क्या है कि ऑक्सीजन यहाँ था ना, ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो ऑक्सीजन का निकलना कौन सा अभिक्रिया, अवकरण। अवकरण अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम, अपचयन। तो CuO से ना अपचयन हो रहा है जी, ऑक्सीजन निकल रहा है। ऐसे में क्या है ऑक्सीजन जुड़ रहा है, देखो पहले था क्या Cu, अब क्या हो रहा है CuO, ऑक्सीजन क्या हो रहा है जुड़ रहा है। तो जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को क्या कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो Cu का क्या हो रहा है यहाँ पर उपचयन हो रहा है, कोई दिक्कत। चलिए आगे। उस क्लास की स्थिति एकदम खराब कर दिया उसका टीचर। चलिए 16 नंबर, 16 नंबर क्या कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें, अच्छा अधिकार लिखा गया, अभिकारक होगा, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। देखिए आयन का बस समझिए, आयन का आदान प्रदान बात समझिएगा। देखिए आयनों का दो बार विस्थापन, द्विविस्थापन, तो वही को कहता है आयनों का आदान प्रदान, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। आ रही बात समझ में, तो ये द्विविस्थापन हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कि लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है, सही बात है। लोहा नया नया किनिएगा कैसा होता है, चमकीला होता है। लेकिन कुछ समय बाद जब इसको हवा में हम छोड़ देंगे तो लालिमा युक्त भूरे रंग की परत जम जाता है, ओकरा पर जंग लगता है। जब लोहा को छोड़ देते हैं खुली हवा में तो कुछ देरी बाद वो क्या लग जाता है उसमें, जंग। और जब जंग लगता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जंग लगना। क्या कहते हैं, जंग लगना। जब शुरू में क्या होता है, लोहा एकदम चमकीला होता है, लेकिन कुछ समय बाद उसको हवा में छोड़ दोगे ना तो भूरा रंग का परत जम जाता है, जिसको लालिमा युक्त या थोड़ा सा ललछाऊ टाइप का, उसको कहते हैं हम जंग लगना। बाजार में बिकने वाला जो चिप्स है, चिप्स या कुछ भी थैला वाला ले लो, पैकेट वाला, फूला हुआ रहता है। क्यों, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। नाइट्रोजन गैस भरने का रीजन क्या है, नाइट्रोजन गैस इसलिए भरा जाता है कि कोई भी खाद्य पदार्थ क्या रहे, संरक्षित रहे, यानी वह बचा हुआ रहे। वही फूला हुआ रहता है ना, इसी वजह से चिप्स जो है ना अच्छा रहता है और बरकरार रहता है, और आप सालों साल बाद खाइएगा फिर भी आपको टेस्टी ही लगेगा, खराब नहीं होगा। किसके वजह से, नाइट्रोजन की वजह से। अगली बात समझ में, नाइट्रोजन कम सक्रिय है, क्या है जी 19 नंबर, नाइट्रोजन सक्रिय कम है, अतः उपयोग यहाँ इसका कहाँ किया जाता है। देखो नाइट्रोजन का उपयोग अभी ना बताया कि संरक्षण करने में, तो कोई भी खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ को संरक्षण करने में किसका उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का, है ना। चलो 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आ रहा है जी, कोई दिक्कत है किसी को। आगे जब कोई पदार्थ विघटित हो रहा है, टूट रहा है, बात समझिए, कोई पदार्थ टूट रहा है या अन्य पदार्थ से क्रिया कर भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है,
तो वैसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ये तो डिफिनेशन है ना, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। आ रही बात समझ में? चलिए आगे देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है कि संगमरमर का सूत्र, तो चला याद रखना, संगमरमर, इसको संगमरमर कहो या खड़िया कहो, है ना, संगमरमर खड़िया, और इसका क्या नाम है, खड़िया जानते हो किसको कहते हैं? खड़िया, खड़िया किसको कहा जाता है? खड़िया नहीं पता है जी? खड़िया कहो या इसको चूना पत्थर कहो, एक ही होता है। संगमरमर, संगमरमर कह दो, खड़िया कह दो या चूना पत्थर कह दो। खड़िया मतलब चौक होता है, चौक मास्टर साहब लिखते हैं जो चौक से, उसी को खड़िया कहते हैं। संगमरमर कहते हैं, संगमरमर का भी वो रूप है। और उसके बाद चूना पत्थर, सूत्र होता है CaCO3, है ना। अगर पूछेगा आपसे कि बताइए संगमरमर का सूत्र, तो CaCO3, पूछ दे खड़िया का सूत्र तो CaCO3, अगर पूछ दे चूना पत्थर का सूत्र तो CaCO3, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है, क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का निष्कासन। अवकरण यानी हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन इज इक्वल टू कौन अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो चला तो कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? कौन सा अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। कोई दिक्कत समझने में? समझ में आ गया? अरे आ रहा है, चलो याद हो जाएगा ना। चलिए आगे देखिए। हाँ, इनमें से कौन ऑक्सीकारक है? क्या कर रहा है? ऑक्सीकारक। देखिए ऑक्सीकारक है ना, ऑक्सीकारक। बात समझिएगा, ऑक्सीकारक ऑप्शन है क्या? है ना। ऑक्सीकारक में ऑप्शन है, ए में है हाइड्रोजन, बी में है CO कोबाल्ट, सी में है H2S और डी में है O2, है ना। अब समझना, ऑक्सीकारक किसको कहेंगे? अरे ऑक्सीकारक उल्टा होता है, ऑक्सीकारक। अच्छा ये बताइएगा, ऑक्सीकारक किसको कहते हैं? देखिए, जिसका उपचयन हो, जिसका उपचयन, उसको कहेंगे ऑक्सीकारक। इसी ऑक्सीकारक, हाँ, इसमें उपचयन किसका हो रहा है? बोलो, इसमें तीनों चारों से किसका उपचयन हो रहा है? क्या? O2 को क्या हो रहा है बताओ? उसमें नहीं लिखा हुआ है, आंध्रो है, उसमें है लिखा हुआ है असाइनमेंट में कुछ है। जिसका उपचयन होता है उसे क्या कहते हैं हम? ऑक्सीकारक। तो इसका उपचयन यहाँ पर किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का। किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीकारक हो गया। तो दिक्कत है। चलिए अगला देखिए, 24 नंबर क्या कह रहा है कि अंगूर का किण्वन क्या है? तो देखिए अंगूर का किण्वन, अंगूर जानते हैं, अंगूर का किण्वन करके शराब बनाया जाता है। बियर हो गया, अंग्रेजी शराब हो गया। अंगूर का सरा गला के, अंगूरे नहीं कोई चीज को सरा गला के किण्वन करना, यानी उसमें कीड़ा लगाना, सराना गलाना। तो बताओ, अंगूर जब किण्वन हो जाएगा तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा, यानी वो बदल जाएगा। रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं? पुनः वह अपनी अवस्था में नहीं आए। भौतिक परिवर्तन यानी पुनः अवस्था में आ जाए। जैसे जल, जल जम गया तो बर्फ हो गया, अब बर्फ पिघला तो क्या बन गया? तो जल से बर्फ, बर्फ से जल, ये भौतिक परिवर्तन। लेकिन साफा बदल गया फिर न वो अवस्था में आए तो रासायनिक परिवर्तन। तो बताइए, अंगूर का किण्वन हो रहा है तो फिर वो अंगूर बनेगा? जब अंगूर सड़ जाएगा तो फिर अंगूर कैसे हो जाएगा जी? तो ये क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। आ रहा बात समझ में? चलो आगे देखो, जो क्वेश्चन का आंसर छूट गया असाइनमेंट में टिक लगा लीजिएगा कम से कम।
अगला क्वेश्चन है, हाँ, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे कहते हैं, देखिए 25 नंबर क्या बोले थे, अवक्षेप का निर्माण। देखिए अगर कोई विलयन पृथक हो रहा है अभिक्रिया करके, है ना, किसी धातु से, तो अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो अवक्षेप के रूप में जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। कोई दिक्कत? अवक्षेप बनना यानी अवक्षेपण अभिक्रिया, याद हो जाएगी। अगर अवक्षेप बन रहा है, जिस अभिक्रिया में अगर अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। आगे दानेदार जस्ता यानी जेडेड, है ना, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में इसको डालेंगे यानी H2SO4 में डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होगा, चला समझिएगा। हम आंसर नहीं देखेंगे ना, जो कह रहा है करेंगे। क्या कह रहा है कि दानेदार जस्ता, जस्ता का सूत्र लिख दिए और सल्फ्यूरिक अम्ल में डालेंगे, H2SO4 हो गया। और जब डालेंगे तो क्या करेगा, Zn-SO4 बनाएगा ना, H2 को विस्थापित करता है, तो Zn-SO4 प्लस H2 गैस के रूप में मुक्त होगा। तो कौन सा गैस बनेगा, हाइड्रोजन। अच्छा, अगर हम पूछ दे कि कौन सा विक्रिया है तो क्या बोलोगे, विस्थापन। Zn क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है, हाइड्रोजन के जगह पर Zn आ रहा है, इसलिए अब क्रिया विस्थापन होगा। और कौन सा गैस उत्सर्जित होगा, तो हाइड्रोजन गैस। आगे लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, सब बात समझिएगा, PbNO3। अगर लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा इसको हीट करने पर NO2 और ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन। इसमें है क्या, NO2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन आपका निर्माण होगा, याद रखिएगा। लेड नाइट्रेट को गर्म करेगा तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा, ऑक्सीजन, याद हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर ऑप्शन के साथ साथ है कि निम्न में से कौन सा दहन का पोषक नहीं है, पोषक नहीं है किसका, दहन का, दहन का। तो ऑप्शन में है, ए में क्या है जी, वायु, बी में है क्लोरीन, सी में है मैग्नीशियम, और डी में है नाइट्रोजन। दहन का पोषक, दहन मतलब जलाने वाला, है ना। अब बताओ वायु बिना हवा के आग धरेगा, नहीं, तो ये तो दहन का पोषक है नहीं है, इसमें कह रहा है, ये तो है। अब बताइए क्लोरीन, अगर दहन होने के लिए क्लोरीन भी जरूरी होता है ना। फिर उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो वायुमंडल में 78% है जी। तो अब बताओ जब वायुमंडल में 78% है, नाइट्रोजन न रहेगा ना तो आग नहीं जलेगा, तो नाइट्रोजन भी है। लेकिन मैग्नीशियम जो है ना, यह एक धातु है, क्या है, तो इसकी कोई जरूरत आग पकड़ने में नहीं है। लेकिन ये तीनों जो है ना, ये दहन का क्या है, पोषक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, है ना। अगला 29 नंबर कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, बात समझिएगा। AgCl2 इसका जो रंग होता है ना, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, श्वेत। कैसा होता है, श्वेत। मैग्नीशियम के फीता को जलाएंगे कैसा जलेगा, श्वेत। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, श्वेत होता है। कैसा होता है, श्वेत। अगर सिल्वर आयोडाइड की बात की जाए, Ag2 है ना, तो इसका क्या होगा, हल्का ये रंग होगा इसका पीला। कैसा होगा, सिल्वर क्लोराइड श्वेत, सिल्वर आयोडाइड क्या होगा, पीला, याद हो जाएगा। चलिए 30 नंबर, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, श्वसन सांस लेना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण ना, ऑक्सीकरण।
अरे श्वसन में ऑक्सीजन को हम लेते ना है जी, ऑक्सीजन का सहयोग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण है अभिक्रिया के ना कहते हैं हम उपचयन अभिक्रिया। अरे बात समझ में है? 31 नंबर कोई नहीं है क्या? देखिए कितना नंबर क्वेश्चन? 31। ध्यान दो, लोहे को जिंक में लेपित करेंगे। लोहा को किस में? लोहा को जिंक में। अच्छा ये बताइए, लोहा को जिंक में लेपित करने की प्रक्रिया जो है ना वो क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण। पता है लोहा में जंग न लग जाए इसीलिए उसमें जस्ता के परत चढ़ाया जाता है, और जस्ता के परत चढ़ाना ही क्या कहलाता है? जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण। लोहा पर जस्ता के परत चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण या लोहा पर जस्ता की परत चढ़ाना जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण। ठीक है, अगला 32 नंबर कि उष्मा द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया। देखो उष्मा से जो वियोजन अभिक्रिया हो रही है, उष्मा से जब वियोजन अभिक्रिया हो रही है तो कहलाएगा उष्मीय वियोजन। क्या कहलाएगा? उष्मीय वियोजन। कौन सा अभिक्रिया होगा? उष्मीय वियोजन, उष्मा द्वारा। याद रखिएगा। देखिए इसमें ऑप्शन भी था हम, लेकिन ऑप्शन नहीं दिए तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए विदाउट ऑप्शन सब दिया हुआ है ना। बंद करो तो थोड़ा सा उसको हम बोलते हैं, इधर समझ रहा है हो गया। अगला देखिए 33 नंबर क्या कह रहा है कि जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा। बात समझिएगा, जिंक जो है ना, समझिए जिंक जो है लेड यानी पीबी, ठीक है, और कॉपर यानी कॉपर से क्या है पता है? जिंक जो है ना ज्यादा क्रियाशील है। क्या है? क्रियाशील ज्यादा। किससे? लेड से और कॉपर से। लेड से और कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। एक बात और समझ लीजिएगा कि जब सबसे ज्यादा जो क्रियाशील धातु है ना वो पोटेशियम है। कौन है? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब ज्यादा क्रियाशील धातु है। कोई दिक्कत? सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु सबसे ज्यादा कौन है? पोटेशियम। पोटेशियम पर थोड़ा सा पानी मिलेगा ना उसको जलने लगेगा, है ना, तुरंत जल जाएगा। चलिए आगे देखिए, एक नोट पॉइंट कर लीजिएगा कि सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन है? पोटेशियम, है ना। असाइनमेंट में तुम कहीं लिख सकती हो इसका। सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु पोटेशियम। चलिए आगे देखिए, कितना नंबर क्वेश्चन है? 34। कह रहा है कि निम्न में से कौन सूर्य की प्रकाश में घटित हो जाता है? तो ये देखिए ऑप्शन क्या है? NaBr, KClO3, KBr और AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड जो है ना, सिल्वर ब्रोमाइड, जैसे इसको सूर्य के प्रकाश मिलेगा ये क्या होगा? टूट जाएगा सिल्वर और ब्रोमाइड में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत है? समझ में आया? यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कौन अपघटित होता है? याद रखिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। आगे निम्न से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? इसमें कोई ज्वाला नहीं। ऑप्शन है मोमबत्ती, केरोसिन, कोयला और मीथेन। बताइए, मोमबत्ती जलाओगे ज्वाला नहीं निकलता है, फ्लेम निकलता है? बोलो, मोमबत्ती में फ्लेम निकलता है जी? केरोसिन जलेगा, आग मतलब फ्लेम निकलता है कि नहीं? केरोसिन से निकलता है। मीथेन गैस जलाओगे, जैसे घर में खाना वाना सब मीथेन, वो भी आग निकलेगा, लेकिन कोयला से आग नहीं निकलता है, फ्लेम नहीं निकलता है। कोयला देखते हो बिना फ्लेम निकले हुए जलता है, लाल होकर तप्त होकर जलते रहता है। कि कोयला गोईठा लहरता है उसे लहरता है नहीं ना, खाली लाल हो जाता है। तो बिना ज्वाला के जलने वाला पदार्थ कौन है इसमें? कोयला। 36 नंबर क्वेश्चन कि शरीर में भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को क्या एक और नाम है क्या? उप। देखो जहां जहां हम ऑक्सीकरण लिखे हैं वहां वहां उपचयन भी लिखे हैं,
ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का सहयोग और हाइड्रोजन का निष्कासन, और उपचयन मतलब ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का निष्कासन। जब मारेंगे थप्पड़ से ना, जब ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, वो दोनों ह्रासे बोल रही है। क्या नाम है? सोनम है। क्या नाम है? बहुत तेज है, धीरू बोलेगी आवाज आता है। खूब याद कर रही है, हम समझ रहे हैं। इतना अच्छा से पढ़ाने के बावजूद भी अगर दिक्कत होगा तो तुमको और कहीं समझ में नहीं आने वाला, दुनिया के कोई कोना में तू चल जाती है। इतना अच्छा से पढ़ा के इतना ऑब्जेक्टिव बताना, एको तुमको ऐसा नहीं है जो बिना पढ़ाए हुए, पढ़ाए हुए वही नोट से यहाँ ऑब्जेक्टिव है। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, याद रखा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है ना वो किसमें व्यक्त होता है? समीकरण में। किसमें? समीकरण में। 38 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल, समझिए, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल संग्रहण करके अपना भोजन तैयार करता है। यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया। पता है प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया होता है ना, पेड़ पौधा जिसे भोजन बनाता है, वही कोई डिफिनेशन लिख दिया है। यानी प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो सबसे सटीक अभी क्वेश्चनवा को वहां डिफिनेशन लिख सकते हो। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? पेड़ पौधा क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और पृथ्वी से क्या लेता है? जल, और लेकर भोजन अपना बनाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? प्रकाश रासायनिक। समझ में आया जी? चलो अगला 39 नंबर, सेकेंड लास्ट है। देखिए, सिल्वर नाइट्रेट, बात समझिए, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड संकेत भी दे देते हैं जी समझने के लिए। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। किससे? सिल्वर AgCl से। वो क्या हो जा रहा है? पृथक हो जाता है। पृथक मतलब अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाता है। तो कौन सा अभिक्रिया बताइए? अवक्षेप बन रहा है ना जी, तो कौन सा अभिक्रिया? अवक्षेपन। 40 नंबर क्वेश्चन, CaCO3 क्या है? CaCO3 ऑप्शन आपको 4 दिख रहा है। क्या का? संगमरमर, चूना, खड़िया, सभी। बताइए कौन होगा? CaCO3 को चूना भी कहते हैं, संगमरमर भी कहते हैं और खड़िया भी कहते हैं, यानी इनमें से सभी। और ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बोलो कोई दिक्कत समझने में? 40 क्वेश्चन याद हो जाएगा? जब बढ़िया समझ में आ गया ना जी? चलो ठीक है, बाकी कल